एक बात अक्सर सुनने में आती है कि किसी ने कुछ खिला दिया, अब कोई चीज़ आपके अंदर चली गई है, वो बंदा किसी के कहने में नहीं है, उसे डर भी लग रहा है, कोई कहते हैं कि भूत प्रेत का साया है। ये क्या समस्या होती है, क्या इसका हल है आपके पास? नेपकिन होता है तो इंसान उसके ऊपर ध्यान नहीं देता है। नेपकिन के ऊपर ध्यान यूज़ करके फेंक भी देते हैं, छोड़ भी आते हैं। हाँ, छोड़ भी आते हैं या ध्यान नहीं देता है, उसके ऊपर भी ब्लैक मैजिक होता है। घर वाले सोच रहे हैं कि हमारा बेटा आज फॉरेन कंट्री बैठा है, अच्छा कमा रहा है, उसकी जॉब छूट रही है अचानक ही, बाद में उसको पछतावा होता है ये क्या हुआ मेरे साथ जी, क्योंकि उसके ऊपर असर हो जाता है उन चीज़ों का। इसके साथ में इस कपड़े के ऊपर या इस चीज़ के ऊपर इस हिसाब से इसके ऊपर कर दो, मैं यहाँ से ये चीज़ कर रहा हूँ, तो उसके ऊपर असर हो जाता है। अब मान लें कोई बहुत बुरी समस्या में है, कोई केस ही चल पड़ा, अब वो शख्स या तो जेल जाने की कगार पे है या उसे डिपोर्ट करेंगे, तो ऐसे मसले में आप यहाँ बैठे उनका हल कर सकते? बिल्कुल। देखो, बाहर अगर किसी हमारे ही भाई बंद हैं बाहर भी, अगर वो किसी मुसीबत में है तो हमसे संपर्क करो, अपनी पूरी प्रॉब्लम बताइए कि ये प्रॉब्लम है, जेन्युइन तरीके से उसकी प्रॉब्लम देखी जाएगी अच्छी तरीके से, फिर उसको उस रास्ता ऐसा साफ दिखाएंगे। अच्छा, आजकल ना एक अफेयर हो जाते हैं, कई बार मर्दों के कई बार औरतों के भी हो जाते हैं, तो अब मर्द लॉयल है अपनी औरत के प्रति, लेकिन औरत किसी और को चाहने लगी है, तो उस तीसरे शख्स को भी इनके रिलेशनशिप से बाहर किया जा सकता है। सच्चा प्यार भी अगर आपका है, मान लो बिछड़ गया, अब 2 साल से वो आपको ब्लॉक कर रखा है, 1 साल से ब्लॉक कर रखा है जी, वो लड़की आपसे बात ही नहीं कर रही है या वो औरत आपसे बात ही नहीं कर रही है 1.5 साल से, और आप कह रहे हो इसको वापस ला दो, तो वो चीज़ें नहीं आती है। जैसे अब धर्म अलग है, कास्ट अलग है, इंटरकास्ट मैरिज करनी है, वहाँ पे समाज का मानना बहुत मुश्किल होता है। क्या ऐसे लोग भी आपके संपर्क में? बिल्कुल आते हैं जी, हमारे पास में ऐसे संपर्क में लोग भी आते हैं कि मैं इस कास्ट से हूँ, मैं मोहम्मदन से हूँ, मैं हिंदू से हूँ, मैं सिख से हूँ, मैं ईसाई से हूँ, हर कास्ट के आते हैं हमारे पास। लेकिन पहले वो चीज़ देखी जाएगी ये लड़का आपके लायक है या नहीं है। गलत होगा तो फिर वो मना कर देते हैं हम। आप मना ही कर देते हैं? हाँ, कि नहीं, आगे कोई फ्यूचर नहीं है, फ्यूचर भी नहीं है और आपका भविष्य क्यों खराब कर रहे हो। 2 कपल हैं, कुछ तो कई बार तो नादान बच्चे भी होते हैं, कई बार समझदार लोग होते हैं, कई सालों से साथ हैं, वो आपसे कांटेक्ट करते हैं जब घर वाले नहीं मानते। हाँ जी, देखो, लव मैरिज के अंदर हमसे कांटेक्ट भी करते हैं, किसी के माता पिता नहीं कहने में चलते हैं, लड़के के नहीं मानते हैं या लड़की के नहीं मानते हैं कि हमारी शादी के लिए हमारे माता पिता मान जाए। दोस्तों, मेहनत खूब करते हैं लेकिन कारोबार नहीं चलता, बच्चा आपके कहने में नहीं है और सारा दिन मन में बुरे ख्याल आते रहते हैं, अक्सर सपने भी बुरे आते हैं, लेकिन नतीजों से डर लग रहा है। अगर कुछ ऐसा भी आपके साथ हो रहा है तो हो सकता है कि आप काले जादू के असर में हों। जी हाँ दोस्तों, जैसे इस दुनिया की सच्चाई सबको नज़र आती है, वैसे ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके ऊपर हुए काले जादू को भी देख लेते हैं। तो इन्हीं बातों के बारे में जानने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रदीप धीमान, NRI टीवी से, और आज हमारे साथ इस रहस्यमयी दुनिया के बारे में जानने के लिए, बातें करने के लिए मौजूद हैं मौलाना नदीम खान। बहुत बहुत स्वागत है जी। सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम जी। नदीम साहब, सबसे पहले जैसे मैंने बात की कि कारोबार, हर शख्स चाहता है कि मैं मेहनत करूं, हर शख्स चाहता है कि मैं किसी बुलंदी को छू लूं, अच्छा कारोबार करूं, घर परिवार मेरा खुश रहे, लेकिन नतीजे नहीं मिल रहे, तो क्या ये काला जादू है? ये होता है ब्लैक मैजिक का असर। यानी कि इंसान का कारोबार अच्छा चल रहा है, कारोबार में उसको बढ़ोतरी मिल रही है, लेकिन चलते चलते क्या होता है कि रहस्य के अंदर अचानक उसको दुविधा ऐसी सामने करनी पड़ जाती है। ये कारोबार अच्छा चल रहा है उसका, लेकिन काले जादू का शिकार होने के बाद में ब्लैक मैजिक हो गया, या उसकी दुकान के आगे कुछ चीज़ें मिल गई, या घर के आगे कुछ चीज़ें ऐसी मिल जाती है जिसकी वजह से चलता चलता कारोबार भी बंद होने स्टार्ट हो जाता है और वो इंसान परेशान अपनी ज़िंदगी में रहने लग जाता है। और इस हिसाब से परेशान होता है कि उसको खुद नहीं समझ आता कि मैं क्या करूँ। क्यों? क्योंकि एक काला जादू उसके ऊपर असर होता है और उसको पता नहीं चलता है कि मेरे साथ में हो क्या रहा है।
और उसको ये नहीं पता कि कब से हो रहा है। आपके 10 साल से वो काम कारोबार कर रहा है जी। और वो इंसान 10 साल से अच्छा चल रहा है, धीरे धीरे 2-3 साल से उसका काम कारोबार इतना ठप होने लग जाता है कि उसको पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है मेरे साथ में, क्योंकि उसके ऊपर ब्लैक मैजिक का असर होता है। ये बिल्कुल बिल्कुल। आपके कहने का मतलब है कि चाहे कोई कितना भी अपने काम में सफल क्यों ना हो, काम अचानक से बंद हो जाएगा, और अगर किसी ने काला जादू किया है तो ये चीज़ उस शख्स के समझ में नहीं आएगी। देखो, किसी भी इंसान के ऊपर अगर काला जादू होता है, 10 साल 5 साल 3 साल से अच्छा काम चल रहा है, चलते चलते जो काम कारोबार अच्छा उसका ठप होता है, क्योंकि जो मीठे शत्रु होते हैं, हमारे मीठे दुश्मन भी होते हैं, वो ऐसी चीज़ें करवा देते हैं कि इंसान बढ़ोतरी क्यों कर रहा है, इसको नीचे कैसे लें, इसके परिवार को नीचे खींचें। इस हिसाब से ब्लैक मैजिक करने के बाद में उसका काम कारोबार धीरे धीरे ठप होना स्टार्ट हो जाता है, इंसान को पता भी नहीं चलता है। जी नदीम साहब, ब्लैक मैजिक ये कैसे होता है और इसका क्या ज़रिया है? देखो, ब्लैक मैजिक एक ऐसी चीज़ है, कोई भी इंसान अगर आगे बढ़ता है तो मीठे शत्रु भी होते हैं और दुश्मन भी होते हैं। हमारे जो दुश्मन होते हैं ये चाहते हैं कि इसका काम कारोबार हम कैसे डुबोएं, इस इंसान को नीचे कैसा लाएं और इस इंसान को आगे तरक्की क्यों ना मिले, तरक्की पूरी खत्म कर देते हैं। ये कोई कला है, कोई तंत्र है? ये कला होती है कि यानी कोई भी इंसान किसी के ऊपर जलता है तो किसी के पास भी जाता है, कोई मान लो पंडित के पास, कोई अघोरी के पास, कोई तांत्रिक के पास जाता है और उसके ऊपर ब्लैक मैजिक इस हिसाब से करवा देता है, उसको इंसान को पता ही नहीं चलता है। और धीरे धीरे वो सोचता है कि मेरे कारोबार क्यों डूब रहा है मेरा, मैं इतना आगे बढ़ गया था, आज मेरे पास सब कुछ था, आज मेरी दुकान तक खत्म हो गई, मेरी दुकान तक आज बिकने की नौबत आ गई। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर ब्लैक मैजिक ऐसा होता है तो उसको पता ही नहीं चलता है। चाहे हम यहाँ इंडिया ले लो, बाहर ले लो, विदेश में भी ऐसे हैं, नौकरी अच्छी मिल रखी है, महीने का अच्छा पगार है, अच्छी तनख्वाह है, धीरे धीरे उसका काम कारोबार भी बंद हो गया, उसको नौकरी से भी हाथ धोना पड़ गया बाहर। उसको यह सोचता है मेरे बाहर में इतना सा सेटल था, आज मैं रोड पे क्यों आ गया। अच्छा, आपके पास ऐसे केस आए हैं, जैसे कि आपने कहा कि कई बार दुकान के सामने या घर के सामने कुछ चीज़ें मिलती हैं? बिल्कुल, हमारे पास क्या चीज़ें होती हैं? देखो, ये क्या होता है कि हमारे पास जो केसेस आते हैं कि मौलाना जी ये देखो आप, ये हमारे साथ में क्यों हो रहा है और कब से हो रहा है, तो उसके लिए क्या होता है, उस इंसान का हम फ़ोटो भी लेते हैं, नाम लेते हैं। अगर सच्चा इंसान होता है, फ़ोटो और नाम सब कुछ लेकर चिराग के अंदर उसका सब कुछ देखा जाता है। चिराग के अंदर देखने के अनुसार हमारा कंसल्टी ये है कि हमारा 786 रुपये फ़ीस है, 986 786 ये हमारी कंसल्टी फ़ीस है। और फीस लेने के बाद में ये नहीं है कि एक बार क्या होता है कि फ़ोटो वगैरह भेज देते हैं, हाँ जी हमें बताओ जल्दी, क्योंकि जल्दी जो इंसान करता है वो आगे तरक्की नहीं कर पाता है। क्योंकि हम अगर तसल्लीपूर्वक उस इंसान की चीज़ें देखते हैं तो हमें 1-1.5 घंटा लगता है, 5 मिनट में नहीं होता है। देखकर उसको पूरा डिटेल में समझाया जाता है, कब से ये तुम्हारे साथ में हो रहा है, क्यों हो रहा है, किसने किस हिसाब से हो रहा है, पूरी चीज़ें उसको बताई जाती है। अच्छा, क्या क्या चीज़ें काले जादू में इस्तेमाल होती हैं जो घर के सामने आपने कहा कि मिलती हैं लोगों को? देखो, चावल भी होते हैं, कोई इलायची डाल दिया, कोई तिल डाल दिया, नारियल रख दिया, नींबू रख दिया, कोई जैसे कज्जल हो गया, मेहंदी हो गई, ये रख दिए करवा के। इंसान बाहर जा रहा है, उसको छोटी सी चीज़ दिखाई नहीं देती है और वो चला जाता है, बिल्कुल उसको छोड़कर चला जाता है। फिर उसके ऊपर वो धीरे धीरे उस चीज़ों का असर होना स्टार्ट हो जाता है। ये चाहे इंडिया हो चाहे बाहर हो, हर जगह होता है। तो इस चीज़ का अब तोड़ की बात पे आते हैं, तोड़ कैसे होता है, क्या करते हैं आप? तोड़ ये है कि पहले उस इंसान की सब डिटेल हम मंगाते हैं, डिटेल मंगाकर उसको चिराग के अंदर शांतिपूर्वक उसको देखा जाता है। शांतिपूर्वक उसको चिराग के अंदर देखने के बाद में उसको तोड़ भी बताया जाता है कि इसका तोड़ ये इस हिसाब से है। हर किसी का तोड़ एक तरह से होता है या अलग अलग? अलग अलग होता है हर चीज़ तोड़, जिस हिसाब से जो चीज़ है इंसान के ऊपर है उसी हिसाब से तोड़ होते हैं उसके। क्या काले जादू से किसी की मौत हो सकती है? नहीं, मौत नहीं होती जी, मौत हम ना किसी की करते हैं, काले जादू से ना तो हम किसी की मौत करते हैं न मौत होती है। मौत होती है अल्लाह परवाना के हिसाब से। मतलब कुछ लोग होते तो होंगे ना जो इस इरादे से काला जादू करेंगे? इस हिसाब से हमारे पास आते भी हैं कि ये कर दो जी, हम ये वो चीज़ें नहीं करते हैं क्योंकि अल्लाह हमें इस चीज़ से दूर रखता है। जी। अच्छा, अब बात कर लेते हैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो सोसाइटी में है, लव मैरिज की समस्या जो है आजकल नौजवानों को बहुत दिक्कत पेश आ रही है। इसी में बात करेंगे इंटरकास्ट मैरिज के बारे में भी। नदीम साहब, लव मैरिज, अब दो कपल हैं, कुछ तो कई बार तो नादान बच्चे भी होते हैं, कई बार समझदार लोग होते हैं, कई सालों से साथ हैं, वो आपसे कांटेक्ट करते हैं जब घर वाले नहीं मानते। हाँ जी, देखो, लव मैरिज के अंदर हमसे कांटेक्ट भी करते हैं,
किसी के माता पिता नहीं कहने में चलते हैं, लड़के के नहीं मानते हैं या लड़की के नहीं मानते हैं कि हमारी शादी के लिए हमारे माता पिता मान जाए, या कोई थर्ड पर्सन उसकी लव मैरिज के बीच में दिक्कत आ देता है, या इसके माता पिता को भड़का देता है, लड़के को भड़का देता है। तो इस में क्या होता है कि लड़का भी पागल हो जाता है या लड़की पागल हो जाती है कि हम शादी कैसे करें। हमारा इतना अच्छा रिलेशन था, आज वो रिलेशन हमारा टूट क्यों रहा है? क्यों? क्योंकि उसके ऊपर ब्लैक मैजिक का ये असर हो जाता है चलते चलते। क्योंकि थर्ड पर्सन ये चाहता है कि ये दोनों एक क्यों हैं, इनको अलग कैसे करें, इनको दूर कैसे करें इस ज़िंदगी से। तो दूर करने के लिए वो ब्लैक मैजिक करवा देते हैं, और ब्लैक मैजिक के हिसाब से करवाते हैं कि ये पूरा लाइफ से अलग हो जाए। बहुत लोगों का ऐसा होता है कि जब निकाह हो जाता है, शादी हो जाती है, उसके बाद उनकी पटती नहीं, आपस में बिगड़नी शुरू हो जाती है। उसके पीछे भी यही कारण होते हैं या कुछ गलतियां हो सकती हैं? देखो, गलतियां होती है, इंसान से होती है। मान लो लव मैरिज करें या सीधा मैरिज करते हैं, ठीक है। मैरिज करने के बाद में क्या होता है कि किसी के घर वालों में भड़का दिया, किसी ने लड़के को या बहू को किसी ने भड़का दिया, और भड़काने के बाद में दोनों में लड़ाई झगड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। लड़ाई झगड़ा जब दोनों में स्टार्ट होता है तो बात तलाक तक आ जाती है। यानी रिश्ता चल रहा है 10 साल से, किसी रिश्ता ख़राब नहीं हो रहा है, अच्छे से रह रहे हैं मियाँ बीवी, चाहे इंडिया रहो चाहे बाहर रहो, कोई भी कंट्री रहो जी, लेकिन वो अच्छे से सेटलमेंट है, ठीक है। लेकिन दोनों में थर्ड पर्सन कोई बीच में करवा देता है, भड़का देता है, तो वो दोनों अलग हो जाते हैं। और वो सोचते हैं कि हमारा 10 साल से अच्छा रिलेशन था, आज हम दोनों अलग कैसे हो गए। उनको खुद को पता नहीं रहता है कि ये चीज़ हम अलग क्यों हो रहे हैं। और अलग होने के बाद में उनको ये होता है कि बाद में एहसास होता है कि हमने ये अच्छा बुरा किया। कि लड़की पछताती है तो लड़का भी उधर से पछताता है। बिल्कुल। और पछताने के बाद में दोनों में वो सोचते हैं हम वापस कैसे मिले। तो वापस के लिए क्या होता है कि जैसे चिराग के अंदर सब कुछ पहले देखा जाता है, तो उनके माता पिता या लड़का लड़की फ़ोटो वगैरह सब कुछ लिया जाता है, मियाँ शोहर की और जो इसकी मोहतरमा है उनकी फ़ोटो लेकर उनको चिराग के अंदर अच्छे तरीके से देखकर फिर उसको बताया जाएगा तसल्लीपूर्वक कि आपकी वाइफ कैसे वापस आएगी जी, या आपका जो शोहर है वो आपके पास में कैसे वापस आएगा, और उसको वापस भी जोड़ देते हैं। अच्छा, आजकल ना एक अफेयर हो जाते हैं, कई बार मर्दों के कई बार औरतों के भी हो जाते हैं। तो अब मर्द लॉयल है अपनी औरत के प्रति, लेकिन औरत किसी और को चाहने लगी है, तो उस तीसरे शख्स को भी इनके रिलेशनशिप से बाहर किया जा सकता है? हाँ जी बिल्कुल। तीसरा जो पर्सन थर्ड पर्सन आता है, मान लो लड़की किसी थर्ड पर्सन के चक्कर में चली गई या लड़का किसी थर्ड औरत के चक्कर में चला गया। वाइफ सोचती है कि मेरा हस्बैंड सही था और आज हम दोनों में लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा है, वो उसके पीछे क्यों भग रहा है, मेरे में क्या कमी है। तो ये चीज़ें हर चीज़ें सोचती है, औरत भी सोचती है। तो अगर ऐसा कोई हो, कोई बेचारी बहन हो हमारी, तो आपसे संपर्क करे तो आप पति ला सकते हैं उसका? बिल्कुल बिल्कुल उस चीज़ को ला सकते हैं, लेकिन पहले वो चीज़ें देखी जाएगी कि ये वापस आएगा या नहीं आएगा, वो भी इनको बताया जाएगा जी। ये नहीं है कि उन्होंने फ़ोटो उठा के भेज दिया कि इसको वापस ला दो जी, उसको वापस ला दो, वैसा काम नहीं है। पहले जेन्युइन काम होगा, देखा जाएगा। ऐसे तो हर किसी की फ़ोटो भेज देंगे हम भी उठाकर कि इसका जी वशीकरण कर दो, वो कर दो, वो चीज़ें नहीं होती है वशीकरण। यानी कि जो आपका प्यार भी होता है, सच्चा प्यार भी अगर आपका है, मान लो बिछड़ गया, अब 2 साल से वो आपको ब्लॉक कर रखा है, 1 साल से ब्लॉक कर रखा है, वो लड़की आपसे बात ही नहीं कर रही है या वो औरत आपसे बात ही नहीं कर रही है 1.5 साल से, और आप कह रहे हो इसको वापस ला दो, तो वो चीज़ें नहीं आती है। जेन्युइन चीज़ होती है, जैसे 2 महीने का प्यार आपका बिछड़ गया, 3 महीने से हो गया या 1 महीने से या 10 दिन से वो बात नहीं कर रहा है, तो वो चीज़ें देखकर वापस आ सकती है। लेकिन अगर लॉन्ग टाइम पीरियड निकल गया, साल भर 2 साल, तो वो नहीं आता है जी। अच्छा मौलाना साहब, एक ना और चीज़ है कि लोग बहुत जल्दी करते हैं, कई बार उनको बहुत जल्दी होती है। आपको भी ऐसे लोग मिलते होंगे बिल्कुल कि जल्द से जल्द काम हो जाए। नेचुरली आप बताइए ईमानदारी से, कोई भी काम होने में कितना वक्त लगता है? देखो, हर इंसान को आज की दुनिया में भागदौड़ से भरी जो ज़िंदगी है उसके अंदर सबको जल्दी रहती है कि मेरा काम जल्द से जल्द हो। लेकिन क्या होता है कि हमारा जो काम है वो जेन्युइन है। पहले चिराग के अंदर देखा जाएगा, देखने के बाद में उसको पूरा एक्यूरेट बताया जाएगा कि आपके काम में 3 दिन लगेंगे, 4 दिन लगेंगे, 5 दिन लगेंगे या हफ्ता भी लग सकता है। पहले वो चीज़ देखी जाएगी, देखने के बाद में उसको पूरा रियलिटी बताया जाएगा कि इतना समय लगेगा जी आपके काम में। ये नहीं है कि आपको कह देंगे जी 3 घंटे में वो लड़का आ जाएगा, 2 घंटे में आ जाएगा, नहीं होता वो काम जी। वहाँ पे लोग क्या है, ठगी का शिकार होते हैं, जिसको जल्दी रहती है। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ है मौलाना साहब, लव मैरिज तो आपने बता दी, जैसे अब धर्म अलग है, कास्ट अलग है, इंटरकास्ट मैरिज करनी है, वहाँ पे समाज का मानना बहुत मुश्किल होता है। क्या ऐसे लोग भी आपके संपर्क में बिल्कुल आते हैं जी, हमारे पास में ऐसे संपर्क में लोग भी आते हैं
कि मैं इस कास्ट से हूँ, मैं मोमदन से हूँ, मैं हिंदू से हूँ, मैं सिख से हूँ, मैं ईसाई से हूँ, हर कास्ट के आते हैं हमारे पास। लेकिन पहले वो चीज़ देखी जाएगी, ये लड़का आपके लायक है या नहीं है। अगर लड़का आपके लायक आप है, परखते हैं पहले? हाँ जी, पहले परखते हैं उसको चिराग के अंदर, फिर उसको बताया जाता है कि लड़का आपके लायक में है, आएगा। इसके माता पिता को भी हमें राज़ी करना है, तो उसको भी राज़ी करेंगे शादी के लिए, और लड़के को भी राज़ी करेंगे। कई बार क्या होता है कि लड़का चाहता है कि इस कास्ट की है जी, हमें मिलनी चाहिए, लड़की चाहती है कि इस कास्ट का जी, लड़का मुझे मिलना ही चाहिए। पहले उसको परखा जाएगा अच्छी तरीके से चिराग में। परखने के बाद में उसको ये सोचेंगे कि हाँ ये वापस आएगा आपकी लाइफ में, इसके माता पिता भी आपको अच्छी तरीके से रखेंगे, तो उसको फिर इस हिसाब से ही बताया जाता है। जी। गलत होगा तो फिर वो मना कर देते हैं हम। आप मना ही कर देते हैं हाँ, कि स्पष्ट कि नहीं, नहीं आगे होगा कोई जी। फ्यूचर नहीं है आप। फ्यूचर भी नहीं है, और आपका भविष्य क्यों ख़राब कर रहे हो? अगर आप अपनी खुद भविष्य ख़राब कर रहे हो तो इसकी में आपकी गलती है, हमारी नहीं है। जी मौलाना साहब, एक बात अक्सर सुनने में आती है कि किसी ने कुछ खिला दिया, अब कोई चीज़ आपके अंदर चली गई है, आपकी नसों में है, खून में है, शरीर में है, वो बंदा किसी के कहने में नहीं है, उसे डर भी लग रहा है, कोई कहते हैं कि भूत प्रेत का साया है, ये क्या समस्या होती है? क्या इसका हल है आपके पास? देखो, खिलाने पिलाने की चीज़ें काफ़ी हमारे पास आते भी हैं कि इसने ये खिला दिया, इसने वो खिला दिया, ठीक है। ये खिलाने पिलाने से असर भी होता है, ये नहीं कह रहे हैं कि हमें असर नहीं होता है, असर उसके ऊपर होता है, लेकिन उस असर को पहले देखा जाएगा कितना तो पुराना है। अच्छा, ये भी बात होती है कि पुराना कितना है? हाँ, पुराना कितना है। अगर पुराना होगा तो समय लगेगा उस चीज़ को तोड़ने में, अगर कम समय होगा तो तोड़ने में कम समय लगेगा। अब मान लो किसी को खिला दिया पिला दिया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, तो उसमें फिर उस हिसाब से समय लगेगा। अब किसी को महीने भर पहले, 10 दिन 15 दिन पहले किया है, तो उस हिसाब से उसका काम होगा। तो उसी हिसाब से वो चीज़ें पहले परखेंगे, देखेंगे, फिर उसको बता देंगे कि इसका तोड़ इस हिसाब से है। अच्छा, सेहत पर भी असर पड़ता है? सेहत पे भी असर पड़ता है, हर चीज़ पे असर पड़ता है। मतलब सेहत खराब है, सेहत भी खराब होती है, सेहत के ऊपर भी असर कई पड़ता लोग है। तो बिस्तर ही पकड़ लेते हैं। बिस्तर भी पकड़ लेते हैं, और इसमें क्या होता है, कई बार क्या होता है, इंसान खिलाने पिलाने से नहीं होता, उसके जैसे कपड़ा हो गया, गुम हो गया, कपड़ा गुम हो गया। इंसान छोटी चीज़ का, कपड़ा एक ऐसी चीज़ होती है, नेपकिन होता है तो इंसान उसके ऊपर ध्यान नहीं देता है, नेपकिन के ऊपर ध्यान कोई यूज नहीं देता करके फेंक भी देते हैं, छोड़ भी आते हैं। हाँ, छोड़ भी आते हैं या ध्यान नहीं देता है, उसके ऊपर भी ब्लैक मैजिक होता है, क्योंकि उस इंसान ने उससे कुछ ना कुछ तो किया है, कुछ भी कहीं भी यूज किया है, तो उसके ऊपर भी ब्लैक मैजिक का असर हो जाएगा। उसको पता ही नहीं चलेगा, मेरे साथ में मैं हट्टा कट्टा था, आज ये क्या हो गया मेरे साथ जी। उसके साथ में ऐसे अनहोनी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। यानी कि उसका मान लो आज बिजनेस है, बिजनेस भी ख़राब हो सकता है। आज अच्छी नौकरी कर रहा है, अच्छे पद के ऊपर है, बाहर अच्छी जॉब कर रहा है, घर वाले सोच रहे हैं कि हमारा बेटा आज फॉरेन कंट्री बैठा है, अच्छा कमा रहा है, उसकी जॉब छूट गई अचानक ही, बाद में उसको पछतावा होता है ये क्या हुआ मेरे साथ जी। क्योंकि उसके ऊपर असर हो जाता है उन चीज़ों का। जी। क्योंकि वो तो मान लो बाहर है तो इंडिया में किसी संपर्क आती है, ये चीज़ कर लो जी, इसके साथ में इस कपड़े के ऊपर या इस चीज़ के ऊपर इस हिसाब से इसके ऊपर कर दो, मैं यहाँ से ये चीज़ कर रहा हूँ, तो उसके ऊपर असर हो जाता है। अच्छा, ऐसे भी हो जाता है? हाँ जी, मतलब चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से में हो तो भी असर हो जाता असर होता है। हमारा काम वो नहीं है। कई बार क्या होता है कि लोग देखो फेक वीडियो भेज देते हैं बनाकर कि हाँ जी बेटा आपका काम स्टार्ट हो गया है, यहाँ से मैंने आपका काम स्टार्ट कर दिया है। अब उसको ये नहीं पता रहता है कि वीडियो कितना पुराना है, वो होता है फेक काम। फेक का मतलब क्या था कि उसको ये पता नहीं कि वीडियो कितना पुराना है, 2 महीने पुराना हम कहीं वीडियो में है, 3 महीने पुराना या 6 महीने पुराना है। उसमें इंसान क्या होता है, विश्वास के ऊपर आता है, विश्वास के ऊपर वो इंसान हमसे काम करवाता है कि आप हाँ जी काम करो जी। अब हमने उसका विश्वास तोड़ दिया, पुराना वीडियो भेज दिया, तो विश्वास टूट गया। उस इंसान क्या होता है कि इन्होंने को तो मैंने पैसा भेजा, इन्होंने मेरा काम स्टार्ट कर दिया, लेकिन वहाँ पे उसका विश्वास टूट जाता है। हमारे काम क्या है, आप हमें संपर्क करो, सब कुछ हम देखेंगे। आप अगर अपना पैसा भेज रहे हो, लाइव वीडियो कॉलिंग पे हमारे पास में सब कुछ देखो जी। ये अच्छा, नहीं है कि आप वीडियो कॉलिंग हर कभी भी कर लो, वो नहीं है। आपका पैसा भेजो, आपको सामान भी दिखाया जाएगा लाइव वीडियो कॉलिंग पे, दरगाह के दर्शन भी कराए जाएंगे, सब कुछ, मत्था भी टेको, सब कुछ हमारा जेन्युइन काम है जी। अच्छा, अगर आपसे मिलना हो, मिल के सलाह लेनी हो, क्या रास्ता अपनाएं, कहाँ देखो आना है? हमारी मिलने की ये है कि मैं एक जगह नहीं रहता हूँ, मेरा यूपी में भी है, अच्छा जी। ठीक है, राजस्थान में भी है। किसी को मिलना हो तो पहले आप अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है हमसे 3 दिन 4 दिन 5 दिन पहले जी। क्योंकि 5 दिन पहले आप अपॉइंटमेंट लेते हो तो हम आपको बताएंगे कि इस जगह हम हैं, तो आप मिल सकते हो। क्योंकि मैं थोड़ा बाहर भी रहता हूँ, अब मान लो राजस्थान गया हूँ या यूपी हूँ जी। दूसरी जगह भी जाता हूँ, मैं महाराष्ट्र भी जाता हूँ, मुंबई हाजी अली दरगाह, मुंबई हाजी अली दरगाह भी जाता हूँ,
ठीक है, तो आपको मिलने से पहले 5 दिन पहले संपर्क करना पड़ेगा। फिर आपको बता देंगे इस जगह है जी, आ जाओ आप, उस जगह का एड्रेस आपको भेज दिया जाएगा जी। आप मिल सकते हो। लेकिन मतलब पहले सिर्फ संपर्क करें आपसे, हाँ, टाइम लें पहले टाइम 5 दिन पहले। मान लें अगर कोई दूसरी कंट्री में है, किसी समस्या में है, आपने पहले भी जिक्र किया कि बाहर बहुत कुछ हो जाता है। अब मान लें कोई बहुत बुरी समस्या में है, कोई केस ही चल पड़ा, अब वो शख्स या तो जेल जाने की कगार पे है या उसे डिपोर्ट करेंगे, तो ऐसे मसले में आप यहाँ बैठे उनका हल कर सकते हैं? बिल्कुल, देखो बाहर अगर किसी हमारे ही भाई बंद हैं बाहर भी, अगर वो किसी मुसीबत में है तो हमसे संपर्क करो, अपनी पूरी प्रॉब्लम बताइए कि ये प्रॉब्लम है, जेन्युइन तरीके से उसकी प्रॉब्लम देखी जाएगी अच्छी तरीके से, फिर उसको उस रास्ता ऐसा साफ दिखाएंगे, ऐसा रास्ता बताएंगे कि इस हिसाब से आपका काम होगा, और काम उसका करके देंगे। वो खुद बोलेगा भाईजान आपने काम करके दिया मेरा। जी। अच्छा निज़ाम जी, एक सवाल और है कि जैसे बहुत लोग यहाँ पे एक ट्रेंड है कि विदेश जाना है तो वीज़ा नहीं आता कभी कभी, हाँ, तो उसका हल करते हैं आप? बिल्कुल जी, उनका भी हल करते हैं। रिफ्यूज़ आ जाती है कई बार बाहर जाने के लिए उसकी, तो रिफ्यूज़ की जो दिक्कतें क्यों बनती है कि हर इंसान ये सोचता है कि बाहर क्यों जा रहा है। कई बार एजेंट पैसे लेके भाग जाता हाँ है। जी, एजेंट भी भाग जाते हैं, पैसे निकलवाने वो तो बड़े मुश्किल हो जाते हैं। वो देखो एजेंट भाग गया, उसका तो पैसा निकलना मुश्किल है, क्योंकि एजेंट का कोई अता पता नहीं रहता है, वो तो देखो होना ही नहीं है। हाँ, आपकी रिफ्यूज़ आ रही है, बाहर जाने में दिक्कतें आ रही है, तो उसके अंदर क्या होता है पहले चिराग के अंदर देखेंगे। कई बार क्या होता है इंसान का रिफ्यूज़ आना ही नहीं है, बाहर जाने के पूरे 99% चांस बन गए और 1% भटक गया। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर ये दूसरा जलनशीलता भावना से ऐसी चीज़ें हो जाती है जी कि ये बाहर क्यों जा रहा है जी, इसको यहीं रोको इंडिया ही, जी तो उसको खुद ही नहीं पता समझ आता है, जी, तो बाहर के लिए रास्ता खोल देते हैं, उसको पहले देखा जाता है। पहले देखने पड़ेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, आप आए, आपने इतनी अच्छी बात जो अच्छे रास्ते आपने दिखाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल जी, अगर आपको भी ऐसी ही किसी समस्या परेशान कर रही है, दिमाग पे बोझ है, कुछ समझ नहीं आ रहा ज़िंदगी में करना क्या है, बच्चों से जुड़ी परेशानी है, कारोबार से जुड़ी है, या प्यार से जुड़ी है, परिवार से जुड़ी है, या फिर कोई और समस्या जो आपकी समझ के परे है, तो आप मौलाना नदीम खान से संपर्क कर सकते हैं। जल्द हाजिर होंगे ऐसी ही और जानकारी भरी वीडियो लेकर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।